हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है अच्छे होंगे। तो आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ अपने चैनल गायत्री भारती ऑफिशियल पर। तो दोस्तों, आज का भी ब्लॉग बहुत ही सैड होने वाला है, क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि मेरी सास एक्सपायर हो गई थी। तो वो तो कार्यक्रम हो चुका है, लेकिन 10वां दिन होने वाला है, कल 10वां दिन आने वाला है। और आज हम 9वें दिन रात को 11 बजे मतलब निकले हैं बनारस के लिए। हम सब निकले हैं बनारस के लिए, मतलब फैमिली के जो मेन लोग हैं वो बनारस के लिए निकल चुके हैं। और रात को हम 11-12 बजे निकले थे गाइस, लेकिन हमारी जो गाड़ी थी वो लेट हो गई थी, क्योंकि शादियों का भी सीज़न चल रहा है ना। तो गाड़ी वाला जो है वो 1 बजे रात को आया था। फिर हम लोग रात में 1 बजे बैठे थे अपने गांव सिंगरौली बेढ़न से बैठे थे बनारस के लिए। तो हम लोग गाइस यहाँ से 1 बजे रात को निकल चुके हैं, मतलब 9वें दिन हम लोग निकल रहे हैं, ताकि हम लोग सुबह मतलब जल्दी पहुँच जाएँ, 10वां दिन लगे और हम लोग सुबह 10वें दिन वहाँ पर पहुँच जाएँ और पूजा पाठ करवा सकें, अस्थियों को विसर्जित कर सकें। तो जैसे हम सुबह पहुँचे ना मॉर्निंग में गाइस, तो हम लोग जब मॉर्निंग में पहुँचे तो आप देख ही सकते हैं कि ये सुबह का सीन है। और रात हो गई थी बहुत ही ज़्यादा। अगर मैं पूरी रात का ब्लॉग बनाती, बहुत ही ज़्यादा अंधेरा था रात में और कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। और अगर मैं रात का ब्लॉग आपके साथ बनाती तो आपको कुछ समझ में भी नहीं आता, कुछ दिखाई भी नहीं देता गाइस। और आप देख ही सकते हैं कि यहाँ पर जो है वो बनारस में जो ये पुल है गंगा मैया का, वो आपको देखने को मिल रहा है। तो ये गंगा मैया का पुल है और ये नदी भी आपको देखने को मिल रही होगी गाइस यहाँ पर। तो हम लगभग पहुँच ही चुके हैं गाइस। अब ये गंगा मैया के जो घाट है, मतलब पहुँचने ही वाले हैं। घाट तो पहुँचे नहीं, लेकिन हम वहाँ पहुँच गए हैं, बनारस पहुँच गए हैं। और ये सुबह 5-6 बजे का सीन है, आप देख सकते हैं 5-6 बजे का जो है नज़ारा। यहाँ पर सुबह अभी दुकानें वगैरह भी नहीं खुली हैं। और ये बनारस के का जो जगह है वो मैंने भी पहली बार देखा गाइस। और हम सब जा रहे हैं, अपनी सासू माँ की अस्थियों को लेकर के जा रहे हैं और उन्हें गंगा मैया के में विसर्जित करके उन्हें अंतिम विदाई देने वाले हैं आज। तो ये ना पहली बार मैंने यहाँ पर देखा। तो और अपनी मम्मी को भी ले गई थी साथ में। मेरी मम्मी से पैरों से चलते नहीं बनता है, तो मन में लग रहा था कि गाइस कैसे अपनी मम्मी को इतना लंबा सफ़र कैसे पैदल करवाऊँगी, कैसे पैदल चलवाऊँगी मम्मी को, ये भी मन में लग रहा था। लेकिन फिर मैंने बोला चलो देखते हैं, आगे का देखते हैं कि आगे कैसे कैसे होगा। फिर ना गाइस हम लोगों ने रिक्शा ले लिया। बाकी सारे लोग जो घर के मेंबर थे ना, मेरे हस्बैंड, मेरे ससुर जी, मेरी ननंद, मेरे देवर देवरानी है ना, ये लोग और जेठ जेठानी, ये लोग तो सब पैदल चल रहे थे गाइस। लेकिन मैं अपनी मम्मी को लेकर रिक्शा में चल रही थी, क्योंकि मेरी मम्मी से चलते तो बनता नहीं है ना, इसीलिए। लेकिन फिर भी मेरी मम्मी बनारस गई हम लोगों के साथ मेरी सासू माँ को अंतिम विदाई देने के लिए। और इसलिए भी ले गए ना गाइस की मम्मी को, क्योंकि इसी बहाने मम्मी को गंगा मैया के दर्शन भी हो जाएंगे, गंगा मैया में स्नान भी कर लेगी मम्मी, इसलिए भी मैं ले गई। और मेरे हस्बैंड यहाँ मम्मी को यहाँ पर लाने का पूरा श्रेय जो है वो मेरे हस्बैंड को जाता है गाइस, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने ही परमिशन दी थी कि मम्मी को ले चलेंगे और इसी बहाने तेरी मम्मी गंगा मैया के दर्शन कर लेगी, गंगा मैया में स्नान कर लेगी। तो इसका पूरा श्रेय जो है मेरे हस्बैंड को जाता है, क्योंकि अगर मेरे हस्बैंड परमिशन नहीं देते तो मैं भी नहीं ले जा पाती मम्मी को अपनी। और आप देख सकते हैं कि थैली में जो लेकर चल रहे हैं ये मेरी सासू माँ की अस्थियां हैं, जो मेरे जेठ लेकर के चल रहे हैं। और इन्हीं ने मतलब मेरी सासू माँ को अग्नि दी थी, तो यही वो हैं। और यही रखे हुए हैं अपनी मम्मी की अस्थियों को, मतलब मेरी सासू माँ की अस्थियों को मेरे जेठ ही लेकर चल रहे हैं आगे आगे। आप देख सकते हैं वीडियो में जो थैली में रखे हुए हैं वो मेरी सासू माँ की अस्थियां हैं। और यहाँ पर मैं बीच बीच में आपको अपना और मम्मी का भी बता रही हूँ कि हम लोग कैसे बैठे हुए और ये जा रहे हैं। हम लोग ने बोला कि 1-2 जन और आ जाए। फिर मेरी चाची सास थी, मैंने उनको बैठा लिया अपने रिक्शे में और बेचारी वो बैठ गई, क्योंकि उनसे भी चलते नहीं बना था, वो भी बुजुर्ग थी। तो मैं, मेरी मम्मी और मेरी चाची सास जो हैं वो, हम लोग 3 लोग रिक्शे में आ रहे थे। लेकिन क्या था ना गाइस, उस दिन मोदी भी आ रहा था बनारस, तो इसी की वजह से ये बैरियर लगे हुए थे रास्ते में। तो हम लोगों का जो रिक्शा है वो बीच में ही रोक दिया गया और रिक्शा आगे जाने नहीं दे रहा था। जो पुलिस वाले थे वो आगे जाने नहीं दे रहे थे रिक्शे को। फिर मम्मी को थोड़ी देर पैदल चलाया और फिर बाद में मुझे एक ये व्हील चेयर वाला दिखा, तो मैंने उससे बोला कि भैया मुझे घाट तक, मेरी मम्मी को घाट तक ले चलोगे क्या।
तो उसने बोला कि हाँ ठीक है ले चलेंगे। फिर मतलब इतना दूर था ना गाइस, तो शुरू में तो उसने 50 रुपये लिए हम लोगों से, मतलब व्हील चेयर में ले जाने के। और मैंने ना व्हील चेयर वाले का नंबर भी ले लिया था, ताकि जब लौटने के समय मम्मी को दोबारा से गाड़ी तक पहुँचाना पड़े, घाट से गाड़ी तक पहुँचाना पड़े, तब ये व्हील चेयर वाला फिर से आ जाए घाट तक और फिर मम्मी को लेकर गाड़ी तक पहुँचा दे। तो ये काफ़ी अच्छा था गाइस, काफ़ी अच्छा हुआ। तो ये एक बहुत ही अच्छी सुविधा है यहाँ की बनारस की। तो आप भी जैसे कभी घूमने आए यहाँ पे बनारस ना, तो जैसे आप लोगों के साथ कोई बुजुर्ग है, तो अगर वो चल नहीं पा रहा है तो यहाँ पे ना गाइस व्हील चेयर भी मिल जाती है बुजुर्गों के लिए। तो बुजुर्गों को बहुत आसान हो जाता है गंगा मैया का दर्शन करना, वहाँ पर स्नान करना बहुत ही मतलब ईजी हो जाता है गाइस। इसके बाद ना गाइस हम लोग यहाँ पे गंगा मैया के घाट तक तो पहुँच गए। अब बात आई थी सीढ़ियों से नीचे उतरने की। तो पहले तो मेरे जो फैमिली मेम्बर जो ससुराल के लोग हैं ना, वो घाट चले गए थे, घाट पर पहुँच गए थे। और मैं और मेरी मम्मी जब यहाँ पे जो सुलभ शौचालय है वहाँ पर बैठ गए थे, क्योंकि मम्मी को जाना था फ्रेश होने के लिए। तो मेरी मम्मी यहाँ मंजन घिस रही है, देख सकते हैं आप, नस मंजन घिस रही है। तो मैं और मेरे ससुराल वाले ना गाइस सब लोग एक ही नाव पर बैठे हुए थे, और मेरे जेठ जो है वो सासू माँ के अस्थियों को रखे हुए थे अपने पास में। तो बीच में जो नाव वाला है ना, वो गंगा नदी के बीचों बीच ले जाता है, और फिर वहाँ पर अस्थियों को विसर्जित करना पड़ता है बीचों बीच में, गंगा मैया के बीचों बीच में। लेकिन गाइस जब अस्थियों को विसर्जन करने के लिए गाइस, जब मैं अपने ससुराल वालों के साथ गई थी ना, तब अपनी मम्मी को नहीं ले जा पाई थी। तो फिर ये बोले मेरे से, मतलब मेरे हस्बैंड बोले कि अपनी मम्मी को भी क्यों नहीं लेके आ गए साथ में, कम से कम वो भी स्नान कर लेती और गंगा मैया के सैर कर लेती, गंगा मैया के दर्शन कर लेती पास से। तो मुझे मन में बहुत लग रहा था। बोले थे कि इतने दूर तक आई है और गंगा मैया के दर्शन नहीं करेगी, गंगा मैया के सैर नहीं करेगी नाव पर बैठकर, तो क्या मतलब यहाँ तक आने का। तो फिर मुझे मन में बहुत लग रहा था, ये बात बहुत ज़्यादा मुझे लग रही थी। तो फिर क्या हुआ ना कि मैं मतलब पहले तो मैं सब लोगों के साथ चली गई। फिर उसके बाद ना गाइस फिर मैंने सोचा कि मैं अपनी मम्मी को बाद में अकेले लेकर के नाव पर मैं घुमा दूँगी, गंगा मैया की सैर करवा दूँगी। इसके बाद आप देख ही सकते हैं गाइस कि जो नाव वाला है उसने हमें सेफ्टी जैकेट दे दी थी। जैकेट पहनना ना गाइस सबको कंपलसरी था, और कंपलसरी है भी, क्योंकि है ना, अगर नहीं पहनेंगे तो यहाँ पर इनको फ़ाइन लग जाता है नाव वालों को। इसी बीच ना मेरा बेटा भी रोने लगता है। मैं अपने बेटे के लिए पूछती हूँ कि भैया कोई छोटी सी जैकेट है क्या, तो फिर वो बोलता है नहीं है, तो फिर भी वो रोने लगता है। और फिर उसके बाद ना मेरे हस्बैंड जो है वो मेरे बेटे को भी एक जैकेट, बड़ी सी जैकेट पहना देते हैं ताकि वो रोए ना। तो यहाँ पर ना गाइस मेरी सासू माँ के अस्थियों को विसर्जित करने के लिए बनारस में मैं, मेरे हस्बैंड, मेरा बेटा, मेरी मम्मी और मेरे जेठ जेठानी, मेरी नंदोई और मेरी मामी सास, मेरे मामा ससुर और मेरी चाची सास, चाचा ससुर, इन लोग सब गए थे गाइस। और ना गाइस यहाँ पर मैं भी पहली बार गई थी और मम्मी को भी लेकर पहली बार गई थी। तो हम लोगों ने ये सब पहली बार देखा, लेकिन ये बहुत सैड माहौल था। और लेकिन पहली बार गए थे ना गाइस, तो पता नहीं अब कब जाने मिलेगा, घूमने के इरादे से कब जाने मिलेगा बनारस और गंगा मैया के दर्शन करने का मिलेगा। तो इसीलिए सब लोग जो है वो, जो लोग पहली बार गए थे वो लोग फ़ोटो वगैरह भी खींच रहे थे, अपने थोड़ा बहुत वीडियो क्लिप भी ले रहे थे और फ़ोटो वगैरह भी खींच रहे थे, क्योंकि ये ऐसे मौके बार बार नहीं आते हैं। तो जो अच्छे मोमेंट रहते हैं उनकी फ़ोटो वगैरह और वीडियो वगैरह बना लेते हैं लोग। तो मैं अभी कुछ यादगार पल जब कैमरे में कैद कर रही थी, जैसे आप देख सकते हैं कि मेरे हस्बैंड के साथ मैं अपनी वीडियो बना रही हूँ। तो हमारे ससुराल तरफ क्या होता है ना गाइस कि जिस दिन शव यात्रा निकलती है और मतलब जो शव को अग्नि देता है ना, वही मुंडन करवाता है, मतलब उसी का मुंडन होता है। और फिर जो बाकी के जो लोग बच जाते हैं परिवार के लोग, वो 10वें दिन मुंडन करवाते हैं। तो यहाँ पर सासू माँ के अस्थियों को विसर्जित करने के बाद ना गाइस फिर सब लोगों ने पिंडे वगैरह पारे, पिंडा पारना पड़ता है, पिंड की पूजा होती है और उसके बाद फिर बाद में मुंडन वगैरह होता है। तो गाइस यहाँ पर भी ऐसे ही हुआ था। और मेरे ससुराल में ना गाइस मतलब मेरी जो सास जो एक्सपायर हुई हैं, उनको जो अग्नि है मेरे ससुर जी ने नहीं दी, मतलब मेरी सास को अग्नि ससुर जी ने नहीं दी, बल्कि उनके बड़े बेटे ने दी है।
तो इस तरफ ऐसा होता है, लेकिन एमपी में ऐसा नहीं होता है। एमपी में अगर पत्नी एक्सपायर होती है तो पति अग्नि देता है, लेकिन यहाँ पर हमारे ससुराल में उल्टा ही है। पता नहीं क्या कैसा रिवाज है कि अगर बड़ा बेटा है तो बड़ा बेटा अग्नि देगा, पति नहीं देगा अग्नि। इसके बाद ना गाइस गंगा नदी के बीचों बीच में मेरे जेठ जी ने मेरी सासू माँ की अस्थियों को विसर्जित कर दिया। और इसके बाद मतलब हम लोगों ने मतलब पानी आनी वगैरह छिड़का अपने ऊपर। और उसके बाद जो हम लोगों ने दीप दान करने के लिए जो दीप लिए थे ना, वो भी हम लोगों ने यहाँ पर दीप दान किए, दीप जला करके दीप दान किया। और मतलब अब पहली बार भी यहाँ पता नहीं कब आना होगा, इसलिए दीपदान भी कर लिया सब लोगों ने यहाँ पे। और दीपदान करने से गंगा मैया की पूजा भी हो जाती है, इसलिए भी दीपदान कर दिया था। इसके बाद मैं अपनी मम्मी को अकेले लेकर के आती हूँ नाव में। और जब मैं ससुराल वालों के साथ आई थी ना गंगा मैया की सैर करने के लिए और अस्थियों को विसर्जित करने के लिए, तब एक जन का नाव वाले ने 100 रुपये लिया था, मतलब 50 रुपये आना 50 रुपये जाना लिया था। लेकिन जब मम्मी के साथ दूसरी नाव में बैठ कर के आई, मैं मम्मी को लेकर के आई, तब दूसरे नाव वाले ने 50 रुपये लिया था सिर्फ, मतलब 25 रुपये आना 25 रुपये जाना लिया था। लेकिन उसने इतना दूर तक हम लोगों को नहीं घुमाया था, सिर्फ गंगा मैया के इस पार से गंगा मैया के उस पार ले गया था, फिर उस पार से इस पार ले गया था। फिर इसके बाद ना मैं मम्मी को नदी के किनारे ले जाती हूँ। और फिर मतलब वहाँ यहाँ पे सीढ़ियाँ वगैरह नहीं थी, यहाँ पर सिर्फ रेत ही रेत था, तो यहाँ पर स्लिप होने का ज़्यादा डर नहीं था गाइस। और जब मम्मी को मैं स्नान करा रही थी ना गाइस, तब मैंने जो वो फ़ोटो खींचने वाले होते ना, जो एक क्लिक में फ़ोटो निकाल कर दे देते हैं, उन भैया से मैंने बोला था कि भैया मेरी एक वीडियो बना लीजिए मम्मी को स्नान कराते हुए। तो वो भैया ने मतलब मेरी जो मम्मी को स्नान कराते वाली वीडियो है जो बना दी मेरे लिए, क्योंकि ऐसी जो यादें रहती ना गाइस वो बार बार लौट कर नहीं आती हैं। तो इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना वीडियो बना लेती हूँ गंगा मैया की, चलो कम से कम मैंने गंगा मैया की मम्मी को अपने स्नान तो करा दिया, तो इसीलिए मैंने वीडियो बनवा दी। और फिर इसके बाद ना मम्मी को नहलाने के बाद मम्मी को फिर बोला कि मम्मी गंगा मैया को जल भी अर्पित कर दो, मतलब जितना तुमसे बन सके उतना कर तो दो कम से कम। इसके बाद ना गाइस मैंने मम्मी को गंगा मैया के स्नान कराने के बाद उसी भैया से जो मेरी वीडियो बना रहे थे, उसी भैया से मैंने 2 फ़ोटो क्लिक करवा ली। और यहाँ पर फ़ोटो खिंचवाने का ज़्यादा चार्ज नहीं है गाइस, एक फ़ोटो का 50 रुपये है सिर्फ। तो मैंने बोला कम से कम याद तो रहेगी, तो फिर मैंने बोला चलो खींच ही दो भैया, अच्छा फ़ोटो भी खींच दो। इसके बाद ना गाइस मम्मी को मतलब स्नान कराने के बाद घाट के किनारे जो लकड़ी की चौकी लगी रहती हैं, बैठने के लिए पलंग लगे रहते हैं, उसमें बैठा देती हूँ। और इसके बाद मैं यहाँ पर आ जाती हूँ ऊँट के पास थोड़ी बहुत वीडियो लेने के लिए, वीडियो बनाने के लिए। और यहाँ पर ना गाइस गंगा मैया के एक तरफ के किनारे में सीढ़ियाँ ही सीढ़ियाँ हैं, मतलब एक तरफ का जो घाट है वो सीढ़ियों वाला है। मतलब आप सीढ़ियों पर बैठकर सीढ़ियों से नीचे उतर करके मतलब आपको स्नान कर सकते हैं। और गंगा मैया के दूसरे किनारे पर रेतीला स्थान है पूरा, मतलब रेतीली जगह है, वहाँ पे ऊँट वगैरह बैठे रहते हैं, तो वहाँ पर आप जा कर के स्नान कर सकते हैं। लेकिन मुझे ना गंगा मैया का जो दूसरा किनारा है ना रेतीला वाला, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि वहाँ पर आप फ़ोटोशूट भी कर सकते हैं, वीडियो क्लिप भी बनवा सकते हैं, अपनी वीडियो भी बना सकते हैं। बहुत अच्छा लग रहा था वो जगह मेरे को। और ऊँट वगैरह है तो आप चाहें तो आप ऊँट की भी सवारी कर सकते हैं, है ना। तो मतलब मेरे को मालूम गंगा मैया का दूसरा वाला किनारा बहुत अच्छा लगा, वहाँ पे रेतीले जगह थी तो बहुत अच्छी लगी। लेकिन हाँ गाइस आपको ना यहाँ पर मतलब जहाँ पर मैं मम्मी को स्नान करा रही हूँ, इस किनारे पर अगर आप स्नान करेंगे ना, तो आप स्नान करने के बाद नीचे नहीं बैठ सकते, क्योंकि अगर आप नीचे बैठेंगे तो पूरी रेत आपके कपड़ों में लग जाएगी, फिर आपके कपड़े गंदे हो जाएंगे। इसके लिए ना यहाँ पर जगह जगह मतलब लकड़ी की चौकी या मतलब लकड़ी की पलंग बिछे हुए हैं, तो आप स्नान करके पलंग पर बैठ सकते हैं, कपड़े चेंज वगैरह भी कर सकते हैं गाइस। इसके बाद सब लोग ने स्नान कर लिया था। स्नान करने के बाद फिर पिंड की पूजा करवाई। पिंड की पूजा करवाने के बाद फिर सब जो भी कुटुंब के लोग हैं उन लोगों का मुंडन वगैरह हुआ, और हम लोगों ने थोड़ा बहुत खाना पीना खाया। और उसके बाद फिर कुछ सामान खरीदा वहाँ से, गंगा जल भरवाए, बॉटल में गंगा जल भरवाया, और फिर अपने ससुराल बेड़न के लिए सिंगरौली के लिए हम लोग वापस उसी गाड़ी से बैठकर निकल गए। मतलब हम लोगों ने गाड़ी बुक करवाई थी, एसी गाड़ी बुक करवाई थी गाइस, ताकि इतनी गर्मी के मौसम में कोई परेशान ना हो, इसलिए हम लोगों ने एसी गाड़ी बुक करवाई थी। इसके बाद ना गाइस हम लोग सब अपने अपने घर पहुंच जाते हैं, और शाम का खाना पीना होता है, मतलब जो मोहल्ले के लोग होते हैं, आसपास के लोग होते हैं, उन लोगों को भी खाना वगैरह किया जाता है। जैसे वो नहीं होता है बफर टाइप का एक कई लोगों के यहाँ 13वीं होती है, तो हम लोगों के यहाँ 10वें दिन होता है ये सब खाना पीने का प्रोग्राम। तो ये सब हुआ गाइस। तो गाइस आज का ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा? ये सैड ब्लॉग था, और इस ब्लॉग में आपको थोड़ी बहुत जानकारी मिली हो तो लाइक कर देना गाइस, शेयर कर देना। बाय बाय।